Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, ज्योतिषीय संदर्भों से संबंधित है और विशेष रूप से हम चर्चा करते हैं शनि के बारे में। आपके कॉल आमंत्रित हैं और आप ज्योतिषीय प्रश्न अपने पूछ सकते हैं जिसका समाधान हम करेंगे। आपके जो स्क्रीन है उस पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर निर्दिष्ट नंबर पे आप हमें कॉल करें। नंबर है 0771-400-8777। इस पे कॉल करके आप आपसे ज्योतिषीय प्रश्न पूछ सकते हैं। और हम एक विशेष टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे जो कि मैं आपको बता दूं, आज का हमारा टॉपिक है शनि और आपका स्वास्थ्य, यानी कि आपका स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई समस्या है तो क्या उसके पीछे शनि कारण है, यदि शनि कारण है तो उसके समाधान क्या हैं, ये सब संदर्भों पे हम चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं वो विशेष बात ये है कि यदि आपको बीपी है, यदि आपको शुगर है या फिर अन्य किसी ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं जो बहुत लंबे से आपको वो समस्या है, वो शनि के कारण है यदि, तो उसका समाधान कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं ज्योतिषीय संदर्भों में बताने का प्रयास करूंगा कि ज्योतिषीय समाधान क्या हो सकते हैं उसके। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो यदि स्वास्थ्य एक बार खराब हो जाता है तो कितना भी धन अर्जन आपने क्यों न किया हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हों, कितने भी विलासिता का जीवन क्यों न जी रहे हों, यदि स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जीवन में एक तरह की अशांति आ जाती है और मन जो है क्षुब्ध रहने लग जाता है। तो ऐसे समय में ये बिल्कुल आकलन करना आवश्यक हो जाता है कि क्या ज्योतिषीय ऐसी कोई बात है जिसके कारण स्वास्थ्य बार बार खराब हो जा रहा है या स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है। तो शनि इसके पीछे कारण हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों की यदि विवेचना करें तो बहुत सारे ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि यदि शनि जो है कारक भाव, यानी कि छठवां भाव जो कि रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, यदि इस भाव में शनि यदि नीच का हो जाए, शनि की विपरीत स्थिति हो जाए, पाप ग्रहों की, अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। इस बीच में हमसे कॉलर जुड़ गए हैं, हरीशचंद्र जी गरियाबंद से। हरीशचंद्र जी नमस्कार। जी हरीश टहल बोल रहा हूँ जी हरीश जी बोलिए, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 20 अगस्त 1990। 20 अगस्त 1990। समय बताएंगे। 1:20 दिन में? हाँ दिन में। जी क्या जानना चाहते हैं हरीश जी? मुझे बताया गया था कि शनि की 7.5 अभी कुछ दिन पहले खत्म हुई है, तो वो कब कैसे क्या होता है उसके बारे में अभी क्या 7.5 है नहीं? जी 7.5 नहीं है, असल में आपकी क्या है, मघा नक्षत्र सिंह राशि की कुंडली है और ये सिंह राशि पे अभी शनि का अढ़ैया चल रहा है। 7.5 नहीं है, अढ़ैया है। तो क्या इसका कोई प्रभाव होता है? देखिए ये आवश्यक नहीं है, ये मैं सारे दर्शकों को बता दूं कि शनि की 7.5 हो या अढ़ैया हो, ये आवश्यक नहीं होता है कि आप पे इसका बुरा ही प्रभाव होगा। शनि की स्थिति इस बात को स्पष्ट कर देती है कि क्या शनि की 7.5 या अढ़ैया होने से आपको बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप पे बुरा ही असर होगा। जैसे मैं ये कुंडली देख पा रहा हूँ, इस कुंडली में अभी जो दशा है वो चंद्र की दशा है। जी हाँ, यदि चंद्र की दशा होती है और शनि की अढ़ैया चल रही होती है तो थोड़ा सा मानसिक अवसाद की स्थिति आती है, यानी कि डिप्रेशन जैसा आप फील कर सकते हैं। आपका शनि जो है धन भाव में बैठा हुआ है और शनि जो है आपका तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, तृतीय भाव पराक्रम का भाव, चतुर्थ भाव लाभ का भाव है, माता का भाव है। तो विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है तो शनि आपको धन दे सकता है इस अढ़ैया में, आपको विशेष प्रयास करने चाहिए। यदि शनि की अढ़ैया में उपाय किए जाएं तो लाभ होता है। तो क्या उपाय आपको करना चाहिए हरीश जी? आपको जो है अभी शनि देव के मंत्रों को जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः,
इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको शनि देव की सेवा करनी चाहिए, यानी कि किसी भी शनि मंदिर में जाके रात्रि काल में आपको तिल्ली का तेल और काली उड़द चढ़ा देना चाहिए। यदि ये 2 कार्य आप करना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि शनै ही आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी और आप अच्छा फील करने लग जाएंगे। रायगढ़ से आशा देवांगन जी जुड़ गई हैं। आशा जी नमस्ते। नमस्कार सर जी आशा जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1972 28 अगस्त 28 अगस्त 1972। समय बताएंगे। भोर में 4 बजे सर। जी, क्या जानना चाहती हैं आशा जी? सर मेरा तबीयत सही नहीं रहता है सर, ठीक होंगी कि नहीं? पेट में मेरा पेनक्रियास है सर। जी देखिए, रेवती नक्षत्र की कुंडली है जो कि मूल प्रकृति का नक्षत्र होता है। मीन राशि है आपकी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अभी जो है आपकी मंगल की महादशा चल रही है। आपने कहा आपको पैंक्रियाइटिस है, तो देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूं, इसमें शुक्र जो है द्वादश भाव में मिथुन राशि में चला गया है। उसकी जो है दृष्टि जो है राहु के साथ हो रही है। राहु जो है शुक्र के साथ षडाष्टक योग बना रहा है। तो जब भी राहु शुक्र के साथ षडाष्टक योग बनाएगा तो पैंक्रियाज में दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि इस समय जो है आप लक्ष्मी चालीसा और अर्गला स्तोत्र दोनों को एक बार पाठ करें प्रतिदिन। लक्ष्मी चालीसा और अर्गला स्तोत्र। गाय को शुक्रवार को जौ और गुड़, जौ थोड़ा सा उबाल लें, गुड़ के साथ गाय को खिलाना प्रारंभ करें। ये 2 क्रियाएं यदि आप करेंगी तो लाभ होगा। साथ ही ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः 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 3 बार बोलेंगे। ये यदि आप करना प्रारंभ करेंगे आप देखेंगे कि आपको इससे लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी यदि आपको दिक्कत आ रही है, पेट में पैंक्रियाइटिस में प्रॉब्लम है या अन्य कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। विनोद कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं भिलाई से। विनोद जी नमस्ते। महाराज प्रणाम। जी प्रसन्न रहें विनोद जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22/5/1993। जी समय बताएंगे। मेरा 1 और 1:30 बजे के बीच में दोपहर में हुआ है। जी क्या जानना चाहते हैं विनोद जी? महाराज जी मेरा ये नौकरी और शादी के बारे में जानना था। नौकरी में, सरकारी नौकरी का मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी तक हुआ नहीं सफल, तो उसके बारे में और शादी के बारे में। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, रोहिणी नक्षत्र की है, वृषभ राशि की कुंडली है आपकी। आपने सरकारी नौकरी की बात की। देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, धन भाव में बृहस्पति बैठा है, द्वितीय भाव में। लाभदायक तो होता है आपको, नौकरी, सरकारी नौकरी या अर्ध सरकारी नौकरी आपको दिला सकता है। और यदि मैं दशा की बात करूं तो अभी आपकी बृहस्पति की ही महादशा चल रही है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि सबसे पहला काम ये करें कि हल्दी वाले जल से स्नान करना प्रारंभ करें। 2 चुटकी हल्दी डालें पानी में, उससे स्नान करें। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने, इस मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ करें प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट। 2 ये उपाय कर लें। और साथ ही साथ प्रत्येक बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करें और उनको केले चढ़ा दें। यदि ये उपाय आप करना प्रारंभ करेंगे तो विवाह और नौकरी दोनों से संबंधित आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। रायपुर से तुलसी कुमार जी जुड़ गए हैं। नमस्ते। नमस्ते। टीवी से ना देखें, मोबाइल से बात करें यदि आपको प्रश्न पूछने हैं तो। टीवी से ना देखें। जी। विकास साहू जी जुड़ गए हैं मंदसौर से। विकास जी नमस्ते। विशाल साहू जी जुड़ गए हैं। हाँ सर जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं विशाल जी। 8/7/96। जी समय बताएं। 1:20 रात्रि।
1:20 रात्रि। क्या जानना चाहते हैं? शादी संबंधित सर। शादी से संबंधित। जी देखिए, मैं आपकी हॉरोस्कोप देख रहा हूँ। रेवती नक्षत्र की कुंडली है, मूल प्रकृति का नक्षत्र होता है, और आपकी जो है मीन राशि है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी जो है आपकी दशा जो है शुक्र की चल रही है। यदि विवाह से संबंधित मैं बात करूं तो 2027 जनवरी से लेके अप्रैल के मध्य में विवाह का योग आपको बनता है। आपके घर से आपको जो है पश्चिम की दिशा में या उत्तर पश्चिम की दिशा में आपको प्रयास करने चाहिए। इस दिशा में शादी होगी। आपको जो है एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप जाप करें। अर्गला स्तोत्र का मंत्र है ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ करें प्रतिदिन। आप देखेंगे कि निर्दिष्ट समय पे आपका विवाह हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उमेश जी जुड़ गए हैं रायपुर से। उमेश जी नमस्कार। गुरुजी उमंग नाम है सर। उमंग जी नमस्ते, बोलिए उमंग जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका 5 फरवरी 2017 का है सर, और समय जो है 10:35 सुबह का। जी 10:35 सुबह। जी क्या जानना चाहते हैं, बताइए। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है और बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ा है। इसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत कोशिश करें फिर भी। जी देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से एक संदेश दे दूं कि बहुत छोटा बच्चा है, इस पे किसी भी तरह का दबाव न डालें। अभी ले दे के 9 साल का हुआ है बच्चा आपका, और इस पे अनावश्यक दबाव यदि डालेंगे तो छोटे से बच्चे क्योंकि टेंडर होते हैं बहुत, इन पे यदि आप दबाव डालेंगे तो मानसिक स्थिति खराब होती है बच्चों की। खेलते खेलते पढ़ाने का प्रयास करें इतने छोटे बच्चे को। कृत्तिका नक्षत्र की कुंडली है, सूर्य प्रधान नक्षत्र है, और जो है वृषभ राशि है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। बच्चे की यदि दशा का अवलोकन करें तो अभी चंद्र की दशा जो है बच्चे की चल रही है। आपको क्या करना चाहिए बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए? सबसे पहला तो काम ये करें कि आपके घर में जो भी गणपति जी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा का पूजन करके उसको भोग लगा के, ये जो भोग का छोटा सा हिस्सा है वो बच्चे को खिला दें। ये यदि प्रत्येक बुधवार को आप करना प्रारंभ करेंगे तो इससे लाभ होगा। और एक आपको जड़ बता रहा हूं, ये जड़ बच्चे को आप पहना दें, इससे अवश्य लाभ होगा। ये जड़ है विधारा की जड़, इसको वैद्युति मूलम भी बोला जाता है। विधारा की जड़ अच्छे से पूजन कर लें। गणेश, इसको हाथ में रख के गणेश चालीसा का पाठ कर लें, और ये जो जड़ है बच्चे को गले में आप पहना दें। ज़्यादा नहीं, 6 महीने आप पहना के रखें, आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। भाटापारा से रितेश जी हैं, नमस्ते। प्रदीप जी नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 18/6/1983 पंडित जी। जी समय बताएंगे। 1:05 रात का। 1:05 रात का। जी क्या जानना चाहते हैं रितेश जी? व्यापार है तो जानना चाहता हूँ सर। व्यापार के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी कुंडली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की कुंडली है, कन्या राशि है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी जो है आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। देखिए, आपको पितृदोष है, जिसको कि हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है, जो कि लाभ का भाव है। इसका क्या उपाय होता है मैं जरूर आपको बता देता हूं, लेकिन मेरा निवेदन ये रहेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं। प्रत्येक गुरुवार को इसका पाठ आप करें या इसको सुने, इससे आपको लाभ होना प्रारंभ होगा। पितृदोष के लिए आपको प्रत्येक रविवार को दोपहर के समय गाय को भोजन करा के जल देना चाहिए। यदि ये करना पड़े प्रारंभ करेंगे तो इससे लाभ होगा। आखिरी उपाय, क्योंकि दशम भाव में आपका केतु अवस्थित है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को शहद से स्नान करा के, अच्छे से जल से स्नान करा दें, पोंछ दें, और लाल चंदन लगाकर भोग लगा दें, कपूर की आरती कर दें। ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में लाभ होगा, धन धान्य की समृद्धि आएगी और आप प्रगति कर पाएंगे। और
अजीत कुमार जी हैं देवभोग से। नमस्ते अजीत जी। नमस्ते गुरुजी। जी अमित कुमार है सर गुरुजी मेरा नाम। हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 30 जून 1988। जी, समय बताएं। रात को 9 बजे सर, रात को करीब 9 बजे। रात को करीब 9 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ गुरुजी। जी देखिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की कुंडली है, धनु राशि है आपकी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपकी अभी राहु की महादशा चल रही है, और जो अभी सूर्य की अवस्था है 6वें भाव की, और चंद्र और शनि एक साथ द्वादश भाव में बैठ गए। खर्चे के भाव में यदि चंद्र और शनि बैठ जाते हैं तो अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, आपका ट्रायल बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि आय कम हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप प्रत्येक सोमवार को दूध में 4 दाना काली तिल मिलाकर शिव जी को चढ़ाएं। ह्रीम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर से सुन लें, ह्रीम शिवाय नमः इस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करना प्रारंभ करें, शिव जी की सेवा करें, और साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि लक्ष्मी चालीसा का 3 पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ करें। यदि ये आप क्रियाएं करेंगे, आप देखेंगे 6 महीने में आपको लाभ होने लग जाएगा और आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। राहुल जी हैं रायपुर से। राहुल जी नमस्ते। नमस्कार सर। जी राहुल जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 8/10/1988 सर। फिर से बोलेंगे। 8/10/1988। जी, समय बताएंगे। सुबह 6:55 में। सुबह 6:55। क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा घर कब तक बनेगा? जी, आपकी कुंडली जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की कुंडली, सिंह राशि है आपकी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अभी जो है आपकी राहु की महादशा चल रही है। आपने पूछा घर कब तक बनेगा। देखिए, मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूं शुक्र जो है आपका, जो कि कारक होता है घर बनने का, वो आपका एकादश भाव में चंद्र और केतु की युति में है। मुझे लगता है कि 2027 फरवरी के बाद आपके घर के निर्माण या खरीदने से संबंधित क्रिया प्रारंभ होगी, ये दिखता है मुझे। आपको प्रयास करने चाहिए, क्योंकि केतु युक्त शुक्र है तो थोड़ी सी दिक्कत करता है। आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है प्रतिदिन लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी को आप कुमकुम, चंदन, केसर तीनों मिलाकर इसका एक टीका लगा दें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लें। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि गुड़ की एक छोटी सी डल्ली प्रत्येक शुक्रवार को सायंकाल के समय गाय को खिलाना प्रारंभ करें। राजेश जी जुड़ गए हैं रायपुर से। राजेश जी नमस्ते। राजेश जी नमस्ते। जी नमस्ते महाराज जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14/2/92। 14/2/1992। समय बताएं। सर शाम के समय 4 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा काम महाराज जी ठेकेदारी का है। मेरा काम चलते चलते अचानक रुक जाता है जी, और वो ऐसा विराम जैसा लग जाता है। जी, आर्द्रा नक्षत्र की कुंडली है, जो कि राहु प्रधान नक्षत्र है, मिथुन राशि है आपकी। दशाओं की यदि बात करें तो शनि की महादशा अभी आपकी चल रही है, और आपने कहा आप ठेकेदारी का काम करते हैं। जी देखिए, 6वें भाव में राहु कारक होता है, और यही कारक बन जाता है आप ठेकेदारी से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको मदद करता है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि अभी जो है आप शिव जी का पूजन प्रतिदिन करें। मीठा दूध यानी कि दूध में शक्कर घोलकर आप शिव जी को प्रत्येक सोमवार को या प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करें। 1 लोटा जल भी चढ़ाएं, थोड़ा सा चंदन भी लगा दें। ये यदि करना प्रारंभ करेंगे तो इससे लाभ होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रत्येक शनिवार को आप शनिदेव के मंदिर में जाकर वहाँ पर जो है एक काला वस्त्र, थोड़ी सी काली तिल और तिल्ली का तेल, ये तीनों चढ़ाना प्रारंभ करें। आप देखेंगे इससे आपको लाभ होगा, आपका ठेकेदारी का कार्य चलने लग जाएगा। रोशनी जी रायपुर से। नमस्ते रोशनी जी। गुरुजी।
जी डेट ऑफ बर्थ बताएं रोशनी जी। जी 10 मई 2001। 10 मई 2001। समय बताएंगे? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। क्या जानना चाहती हैं रोशनी जी? मेरी शादी कब होगी? शादी कब होगी इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि मूल प्रकृति का नक्षत्र है, इसकी कुंडली है, वृश्चिक राशि है आपकी, मंगल और केतु सप्तम भाव में जो कि पति का भाव होता है वहाँ पे बैठे हैं और आप मांगलिक हैं। तो सबसे पहले तो ये तय कर लीजिएगा कि लड़का मांगलिक हो तो श्रेष्ठ है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मांगलिक हो तो अच्छा रहता है। और विवाह का योग यदि उसकी मैं चर्चा करूं तो अभी आपका विवाह योग 2027 अगस्त के बाद बन रहा है, जो कि 2028 में भी रहेगा। तो इस समय में आपका विवाह होने के चांसेस हैं। पूर्व दिशा में देखिएगा, उत्तर पूर्व की दिशा में देखिएगा, वर इस दिशा में आपको प्राप्त होगा। आपको सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए, यदि ये करेंगे तो लाभ मिलेगा आपको। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे शनि और स्वास्थ्य के बारे में, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि यदि आपका स्वास्थ्य लगातार खराब है और किसी ज्योतिष ने आपको बता दिया कि शनि की विपरीत स्थिति के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, यदि शनि के कारण स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपको प्रत्येक अमावस्या को तिल्ली, एक पोटली में तिल्ली सफ़ेद कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। यदि वो करके आप सोएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, शनि से संबंधित यदि आपको समस्याएं हैं और स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आपको शनिदेव के दर्शन प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम जो है यहीं पे संपन्न होता है। अगले सप्ताह इसी समय पर आपके समक्ष आपके ज्योतिषीय प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।